हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका मेरे डीसीसी क्लासेस ऑनलाइन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले हम क्लास 10th बायोलॉजी फर्स्ट ईयर पोर्शन का हम लोग पढ़े थे। उसी का आज हम जो है एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है, और पीवाईक्यू जो इससे पहले आ चुका है। तो चलिए उसी के बेस्ट पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको डिटेल से हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा 2027 टॉपर बैच फुल ऑब्जेक्टिव। तो फुल ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा क्लास 10th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आपको हम पोषण का, न्यूट्रिशन का फुल ऑब्जेक्टिव तोड़ के रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है और पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण क्या है। जैसे कि हम लोग बताएं कि पोषण पढ़ने वाले हैं और पहला ही क्वेश्चन आ गया कि पोषण क्या है। कह रहा है कि पोषण क्या है, श्वसन की क्रिया है। दूसरा कहता है कि भोजन ग्रहण करने, उपयोग करने की क्रिया है। और तीसरा कहता है उत्सर्जन है। और चौथा कहता है प्रजनन है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊर्जादायक चीज है। श्वसन क्या है? ऊर्जा, जिससे क्या मिलता है हमको? ऊर्जा मिलता है। और दूसरा है भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करना। तो भोजन ग्रहण करके उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसा कि आपको पोषण का परिभाषा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ को ग्रहण कर उसे पचाना पोषण कहलाता है। अगला आप जानते हैं उत्सर्जन। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कोई भी अनपचा चीज को यदि शरीर से हम लोग बाहर निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और चौथा है प्रजनन। आप जानते हैं कि जब मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा का मिलन होता है तो एक नई संतान का उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो ये पूछा कि पोषण क्या है, तो पोषण एक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है। आप जानते हैं कि पौधा जो अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। किस द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। लाइट्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? श्वसन द्वारा? बिल्कुल नहीं। पाचन द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किस द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे आपको बताया कि उत्सर्जन जो है शरीर से खराब पदार्थ यानी कि अनपचा भोजन को निकालता है, उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जैसा कि आपको बताए थे कि ये मेरा पौधा है, ये मेरा क्या है? पौधा है। और पौधा में यहाँ पत्ती है, और पत्ती के बीच में क्या होता है? रंध्र होता है, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और रंध्र के द्वारा ही बाहर जो गैस निकलता है वो निकलता है O2, और अंदर जो लेता है वो लेता है CO2। क्या लेता है? CO2। और गैस का आदान प्रदान करने की क्रिया किसको जाता है? रंध्र को। और प्रक्रिया कहाँ पे होता है? एक प्रक्रिया पत्ती में होता है। कहाँ पे होता है? पत्ती में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जैसा कि बताया कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो कौन सी गैस होगा? ऑक्सीजन तो छोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। नाइट्रोजन का कोई उसमें उपयोग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका CO2 होता है, क्या होता है? CO2। और ऑक्सीजन होता है O2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरा पौधा में पाए जाने वाली हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो पौधा में जो आपको पता है कि पौधा ये पौधा में जो हरा वर्णक होता है, जिसे आपको पता है कि पत्ती का रंग जो हरा होता है किस कारण होता है? किस कारण? क्लोरोफिल कारण। किस कारण? क्लोरोफिल। और पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका होता है? ये लाल, आपको पता है कि रक्त, रक्त जो लाल होता है, रक्त जो लाल होता है किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। आपको पता है कि क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही ये जो वायुमंडल है, ये पर्यावरण है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल या पर्यावरण में क्या करता है? ये ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोषण के मुख्य प्रकार। आपको पता है कि ये मेरा पोषण है, ये क्या है? पोषण है। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है और एक परपोषण होता है। और परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी, और तीसरा होता है प्राणीजीवी। क्या होता है?
प्राणीजीवी। क्या होता है? प्राणीजीवी। तो पूछा है कि पोषण के मुख्य प्रकार, तो पोषण के मुख्य कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की संरचना क्या है? तो सिलिया नहीं होगा, फ्लैजेला नहीं होगा, कूटपाद क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए ये मेरा अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है ना, और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये अमीबा है। क्या है? अमीबा। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, देखिए ये जो भोजन ग्रहण करता है अंतर ग्रहण के द्वारा। क्वेश्चन पूछा क्या है? अमीबा भोजन ग्रहण करने की क्या संरचना है? संरचना क्या हो जाएगा? कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य रिक्तकाय में। कहाँ होता है? खाद्य रिक्तकाय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि कोई भी चीज हम भोजन करते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में जाता है। कहाँ जाता है? मुख में जाता है। मुख के बाद कहाँ? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ग्रासनली में। उसके बाद सबसे जो अंतिम प्रक्रिया होता है छोटी आंत में जाता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। शुरू कहाँ से होता है? मुख से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सी है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज। कोई दिक्कत नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टार्च का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो स्टार्च का जो पाचन होता है ये स्टार्च का एमाइलेज के द्वारा ही होता है। किस द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मुख में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन नली को क्या, सॉरी ये 28 नहीं होगा, ये 32 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32। चलिए कहता है कि भोजन नली को क्या कहते हैं? तो भोजन नली को आपको पता है कि हम लोग ग्रस नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रस नली कहते हैं। और ग्रसनी जो होता है ये पहला भाग होता है। किसना भाग होता है? पहला भाग होता है ग्रस नली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रस नली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में आपको पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो आपको पता है एमाइलेज। क्या? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। आपको पता है कि अमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसे क्या? पेप्सिन के द्वारा। किस द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यकृत लीवर से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? आपको पता है कि अमाशय रस, पित्त रस, लार और जठर जठर रस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये पित्त रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्त रस। क्योंकि अमाशय से जो है पित्त रस ही निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको पता है कि शरीर में बहुत सारी ग्रंथि पाई जाती है और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर, जिसके हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। ना अमाशय तो नहीं होगा, थायराइड भी नहीं होगा, पिट्यूटरी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन कहता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? अभी तुरंत हम क्वेश्चन किए हैं कि पित्तरस जो बनता है कहाँ बनता है? यकृत में, यानी कि लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का जो अधिकतम पाचन होता है कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। मुख से प्रवेश करता है और छोटी आंत में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। और जो भी बचता है जल का अवशोषण करने के लिए तो वो बड़ी आंत में होता है। पहले मुख से भोजन जाएगा, ठीक है, मुख में जाएगा, मुख भोजन को तोड़ेगा, तोड़ के छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत पूर्ण पाचन कर लेगा और पाचन करने के बाद जो है जो भी पानी उनी बचेगा वो क्या? बड़ी आंत करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए भोजन का अवशोषण भी होता है, कहाँ पे होता है? ये भी कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य, सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थिति अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? विली कहलाती है, सिलिया कहलाती है, कूटपाद कहलाती है, रंध्र कहलाती है। तो ये जो छोटी भीतरी सतह पर उपस्थित अंगुली जैसी संरचना होती है वो कहलाती है विली। क्या कहलाती है? विली कहलाती है। क्या कहलाती है? विली। क्या कहलाती है? विली कहलाती है। अगला कहता है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? आप तुरंत बताए हैं कि छोटी आंत में भोजन पूर्ण हो जाता है पाचन, जो भी बचता है पानी का अवशोषण, तो पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है? पानी का अवशोषण।
तो कह रहा है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, जल का अवशोषण, भोजन का निकलना। अभी तुमने बताया है कि जो ही बसता है बड़ी आंत में उसका कार्य जो होता है जल का अवशोषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? आपको पता है कि पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। ठीक है ना। स्वपोषण भोजन खुद बनाता है, जैसे कि टोटल हरे पौधा, टोटल हरे पौधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? मानव में तो नहीं पाया जाएगा, अमीबा में नहीं पाया जाएगा, तो हरा पौधा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरा पौधा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परपोषण किसमें पाया जाता है? आपको पता है कि परपोषण जो है, परपोषण दो प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। ये परजीवी होता है, मृतजीवी होता है और प्राणीजीवी होता है। ठीक है ना, प्राणीजीवी होता है। परजीवी का हो जाएगा उदाहरण अमरबेल, क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। मृतजीवी कवक हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। और प्राणी में हो जाएगा मनुष्य, क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। तो पूछा क्या है? परपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाएगा, शैवाल में मृतजीवी पाया जाएगा, मानव में परपोषण पाया जाएगा, परपोषण या प्राणी जीवी। घास में क्या पाया जाएगा? परपोषी पोषण किस में पाया जाता है? परपोषी पूछा है ना, परपोषी क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परजीवी, देखिए परपोषी अलग होता है, परपोषी पोषण का दूसरा प्रकार है, लेकिन परपोषी में भी तीन प्रकार होता है, परजीवी, मृतजीवी, प्राणीजीवी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि परजीवी पौधा किसे पाया जाता है? अमरबेल में। किसमें? अमरबेल में। और अमरबेल के अलावा क्या होता है? फीताकृमि होता है। क्या होता है? फीताकृमि। एक जू भी होता है, एक जू भी होता है, आप सुने हैं, जिसको हम लोग ढीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि सहजीवी। देखिए सहजीवी क्या होता है? जो दो जीव को मिलने से बनता है। जैसे कि मान लीजिए हम शैवाल कवक ले लेते हैं, कवक ले लेते हैं, एक शैवाल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कवक ले लेते हैं, शैवाल ले लेते हैं। जब दो जीव मिलेंगे तब क्या होगा? सहजीवी होगा। क्या होगा? सहजीवी। तो उदाहरण देखिए क्या दिया? अमीबा दिया है, लाइकेन दिया है, कुत्ता दिया है, बिल्ली दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। कवक और शैवाल को मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस भाग में होता है? देखिए कहीं कहीं इसका आंसर जो होता है पत्ता, तना, जड़ तीनों दे जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ना तो जड़ होगा, ना तना होगा, ना फूल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। कहाँ हो जाएगा? पत्ती। जैसे कि आपको बताया है कि ये मेरा पौधा है, ये पौधा है, और पौधा में जो यहाँ पाया जाता है पत्ती, और पत्ती के बीच में क्या पाया जाता है? रंध्र। तो रंध्र में ही होता है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका मतलब पत्ती में ही होता है, ना जड़ में, ना तना में। कहाँ हो जाएगा? पत्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। ना तो क्लोरोफिल में ना तो कैल्शियम पाया जाता है, ना आयरन पाया जाता है, और ना ही सोडियम पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्या? मैग्नीशियम। आपको पूछेगा कि रक्त में क्या पाया जाता है, तो रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन। रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन, जिसको Fe कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? पित्त रस कहलाता है, जठर रस कहलाता है, ठीक है ना, अमाशय रस कहलाता है, या लाल रस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अग्नाशय रस। क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस। क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस। अगला कहता है कि मानव में पाचन का अंतिम चरण कहाँ पूर्ण होता है? आपको बताएं कि मानव में जो होता है पाचन का अंतिम चरण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पहला चरण मुख में और अंतिम चरण छोटी आंत। कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सहजीवी, सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। इसमें बनता क्या है? देखिए CO2 लेता है, H2O लेता है। कहाँ होता है प्रक्रिया? क्लोरोफिल में होता है, हरित लवक में होता है, जिसे हरित लवक कहते हैं। तो बनाता क्या है? बनाता है C6H12O6, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए कि पौधा है और इसमें यहाँ पत्ती पाया जाएगा, और पत्ती के बीच में क्या पाया जाएगा? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा, जिन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं।
तो इसी के द्वारा ना O2 निकलता है और CO2 लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में क्या हो जाएगा? रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र। जाइलम का कार्य है जल पहुंचाना। क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य है क्या? खाद्य पदार्थ को पहुंचाना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र जड़ में तो नहीं पाए जाते हैं भाई, फूल में भी नहीं, फल में भी नहीं, पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रकाश मतलब प्रकाश, तो प्रकाश के लिए ऊर्जा प्रकाश से होगा। कहाँ से ऊर्जा मिलेगा? प्रकाश से मिलेगा। जल से नहीं, मिट्टी से नहीं, वायु से नहीं, सूर्य के प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे पहले भी आया था, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण हो जाएगा। अगला कहता है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख में। कहां पे होता है? मुख में होता है। कहां पे होता है? मुख में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शोधन? बिल्कुल नहीं। भोजन पचाना? बिल्कुल सही। क्या है? भोजन चबाना। भोजन चबाना। तो दांत भी 4 प्रकार का होता है, पढ़े होंगे दांत का 4 प्रकार, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। मनुष्य में भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? निगलन कहलाती है, ठीक है ना। हम लोग भोजन को पचाएंगे तो पाचन कहलाएगा। क्या करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करेंगे, श्वसन कहलाएगा। निकालेंगे, उत्सर्जन कहलाएगा, ठीक है ना। फैलाएंगे, परिवहन कहलाएगा। उसी प्रकार मनुष्य में भोजन निगलना क्या कहलाएगा? निगलन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि जठर रस कहाँ स्रावित होता है? तो मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमाशय में। कहां पे होगा? अमाशय में। कहां पे हो जाएगा? अमाशय में। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, फैटी अम्ल है, एमिनो अम्ल है, ग्लिसरॉल है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वसा का पाचन अंतिम उत्पाद क्या है? वसा का पाचन एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी अम्ल या गिलस्राउल या माल्टोज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, फैटी अम्ल। क्या हो जाएगा? फैटी अम्ल। अगला क्वेश्चन कहता है कि अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? मतलब अग्नाशय जो है कौन सा रस निकलता है? पित्त रस, जठर रस, अग्नाशय रस या लार रस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमाशय रस। कौन रस? अमाशय रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? तो पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो बी, पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन कहता है मानव में पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है? तो छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन के अवशोषण के बाद उसका उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा करना कहलाता है पाचन, स्वीकरण, उत्सर्जन, श्वसन। तो क्या कहलाएगा? पाचन ही नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या अवशोषित होता है? प्रोटीन, वसा, जल। तो क्या हो जाएगा आंसर? जल। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमरबेल, अभी तुमने बताएं कि अमरबेल जो है, अमरबेल हो गया, जू हो गया, ये क्या है? ये परजीवी है। क्या है? परजीवी है। इस प्रकार अमरबेल किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करता है? स्वपोषी, हरा पौधा हो जाता है। मृतजीवी, कवक शैवाल हो जाएगा, ठीक है ना। परजीवी, अमरबेल बिल्कुल हो जाएगा। सहजीवी नहीं, ये होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला कहता है कि लाइकेन किन दो जीव का सहजीवी संबंध है? तो बताए हैं लाइकेन जो है कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। तो कहीं ऑप्शन है कवक और शैवाल? बिल्कुल ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, कवक और शैवाल। कवक या शैवाल बोले या शैवाल या कवक बोले। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, भोजन का परिवहन, श्वसन करना। बिल्कुल नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन कहता है और आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी जीव है?
मानव, अमीबा, हरा पौधा, कवक। मानव तो परपोषी है, अमीबा भी परपोषी है, अमीबा भी क्या है, परपोषी है। हरा पौधा क्या है, स्वपोषी है। कवक क्या है, मृतजीवी है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हरा पौधा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझे होंगे। यदि आपको समझाने में कोई भी कठिनाई हो तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो अगला पार्ट आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। तो कमेंट, आपका यदि कोई भी चीज़ से निपुण होते हैं या कोई भी चीज़ आपको मन में डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका निवारण हम जरूर करेंगे। थैंक यू।